नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे वास्तु गाइड चैनल पर। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हर घर में कभी ना कभी परेशान करती है, और वो है घर में अशांति। देखिए, वास्तुशास्त्र ये कहता है कि घर कोई साधारण दीवारों का घेरा नहीं है, बल्कि ये हमारी सारी खुशियां और ऊर्जा का घर है। जब हमारे घर में वास्तु के छोटे मोटे दोष घुस आते हैं, तो हमारे आसपास नकारात्मक ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं। और ये क्या करती हैं? तो आपको बता दें कि वास्तु दोष की वजह से परिवार वाले आपस में झगड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाती है, तनाव का बोझ सिर पर चढ़ जाता है, और सबसे दर्दनाक, सब एक दूसरे से भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। मतलब सब साथ तो रहते हैं, लेकिन दिलों में वो पुरानी मोहब्बत गायब हो जाती है, जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई हो। अब सोचिए दोस्तों, ये सब क्यों होता है? अगर हम गहराई से देखें तो इसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं। मैं धीरे धीरे हर एक के बारे में बताता हूँ, और आप अपने घर की तरफ नजर डालिएगा। क्या ये आपके यहाँ भी ये सारी चीजें हो रही हैं? चलिए पहला कारण लेते हैं, दिशा से जुड़े दोष। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण या पश्चिम की तरफ खुलता है, यानी कि आपके घर का एंट्रेंस या तो साउथ या फिर वेस्ट, तो ये एक दोष है। इस दोष के वजह से सकारात्मक हवा अंदर आने से पहले ही रुक जाती है, जैसे सुबह की ताजी हवा बाहर ही रह जाती है और घर अंधेरा सा लगने लगता है। इसके अलावा आप ध्यान ये रखिएगा कि उत्तर पूर्व की तरफ कोई रुकावट तो नहीं है, जैसे वहां शौचालय बनाना या भारी भरकम अलमारी रखा होना। ये तो सकारात्मक ऊर्जा का रास्ता ही बंद कर देता है। आइए अब हम दूसरा कारण पे विचार करते हैं। तो दूसरा कारण है घर की सफाई की कमी। कल्पना कीजिए, आपके घर में टूटा हुआ या बंद घड़ी पड़ा हो, अथवा घर में गंदगी के ढेर लगे हों, या छत पर मकड़ियों के जाले लग रहे हों। ये सब नकारात्मक विचारों को बुलावा देते हैं, जैसे कोई मेहमान जो झगड़े लाता हो। इन सब के अलावा अगर तीसरा कारण देखें, तो आप विचार कीजिएगा कि कहीं आपके घरों में दीवार में रंगों और चीजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। अगर हाँ, तो इससे भी वास्तु दोष लग सकते हैं। मिसाल के तौर पर, दीवारें काले या गहरे लाल रंग से रंगी हों, या घर में कांटेदार कैक्टस जैसा पौधा सजा हो, ये सब कलह को हवा देते हैं, जैसे आग में घी डालना। इन सभी के अलावा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकती है ग्रहों की चाल। वर्तमान समय में ग्रहों की क्या स्थिति है, इसका भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मंगल ग्रह की बुरी दशा हो तो बिला वजह गुस्सा फूट पड़ता है, या राहु का प्रभाव हो तो छोटी बात पर बड़ा बवाल हो जाता है। और ये सब मिलकर क्या करते हैं? परिवार को तोड़ने लगते हैं। देखिए, इस अशांति का असर सिर्फ झगड़ों तक सीमित नहीं रहता। ये पति पत्नी के बीच दरार डाल देती है, जैसे पुरानी दोस्ती में विश्वास कम हो जाना। बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लग जाता है, वो चिड़चिड़े होकर किताबें फेंक देते हैं। घर के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, सर दर्द या नींद ना आना जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और पैसों की बात करें तो घर का खर्चा बिना वजह बढ़ता जाता है, जैसे पैसे घर में टिक ही ना रहे हों। परिवार के लोग उदास घूमने लगते हैं, चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है, और जो घर सुख का ठिकाना होना चाहिए वो तनाव का जाल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, हार मत मानिए। वास्तु के कुछ आसान से उपाय हैं जो जैसे जादू की तरह काम करते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे 20 सरल उपायों की बात करेंगे जो बिना 1 रुपए खर्च किए आपके घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल बना देंगे, जैसे आपका घर एक स्वर्ग बन गया हो। ये उपाय पुराने वास्तु विशेषज्ञों और ज्योतिष की किताबों से लिए गए हैं, जो सालों से लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई सलाह सीधे आपके पास पहुंचे। चलिए अब इन उपायों के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अभी ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना विचार शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टिप्स सिर्फ वीडियो नहीं, आपकी जिंदगी का सहारा है। दोस्तों, वास्तु ये सिखाता है कि घर हमारी ताकत का स्रोत है। अगर घर का दरवाजा गलत तरफ है, या घर में साफ सफाई का ध्यान ना रखा जा रहा हो, तो नकारात्मक हवा भर जाती है। नतीजा, पति पत्नी में छोटी मोटी नोक झोंक, बच्चे गुस्से में किताबें पटक दें, और घर में उदासी का माहौल छा जाए। ये रिश्तों को कमजोर करता है, सेहत खराब करता है, पैसों पर असर डालता है, और सफलता के रास्ते बंद कर देता है। लेकिन चिंता ना कीजिए, समस्या छोटी है तो हल भी आसान। आइए इन 20 उपायों को धीरे धीरे समझते हैं। हर एक को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, थोड़ा बदलाव भी सुझाऊंगा, ताकि आप सभी उपायों को आसानी से अपना सकें। सबसे पहला उपाय है मुख्य दरवाजे पर सुबह पानी डालना। जी हाँ, सुबह सुबह उठकर घर की औरतें 1 बाल्टी पानी लेकर दरवाजे पर उंडेल दें। क्यों? क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आता है, जो सारे झगड़ों को भगा देती है।
ध्यान रखिएगा कि अगर दरवाजा पूर्व या पश्चिम की तरफ है तो ये उपाय और तेजी से काम करता है। इसे रोजाना की आदत बना लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि कभी न छूटे। बस मन से श्रद्धा रखिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय पर। तो दूसरा उपाय है दरवाजे और खिड़कियों से अगर चर चर की आवाज आ रही है तो उसे ठीक करना। सोचिए, दरवाजा खोलते ही वो कर्कश आवाज आती है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। ये छोटी बात बड़ी कलह का बीज बो देती है। इसके लिए दरवाजे या खिड़कियों में तेल या ग्रीस डालकर उसे ठीक कर लें। ध्यान रखिएगा कि हफ्ते में एक बार ये जांच जरूर कर लें, वरना दोष वापस आ सकता है। तीसरा उपाय बिल्कुल आसान है। रोजाना 20 मिनट खिड़कियां खोलना। सुबह की धूप में या शाम की ठंडी हवा में सारी खिड़कियां खोल दीजिए। इससे क्या होता है, पुरानी नकारात्मक हवा बाहर चली जाती है और नई ताजी हवा अंदर आती है। याद रखिएगा कि सूर्य की किरणें भी घर को शुद्ध करती हैं, तो सुबह का समय सबसे अच्छा है। अगर बारिश हो रही है तो सिर्फ दरवाजा खोल लीजिए, बस हवा का बहाव जरूरी है। चौथा उपाय है नमक वाले पानी से घर पोंछना। शाम ढलते ही थोड़ा नमक पानी में घोलकर फर्श पोंछ लीजिए और सुबह होते ही वो पानी नदी या नाले में बहा दीजिए। नमक तो नकारात्मकता का दुश्मन है, ये सब सोख लेता है। ध्यान रखिएगा कि इस काम के लिए सेंधा नमक ही इस्तेमाल कीजिएगा। आम नमक कम असरदार होता है। वेरिएशन के लिए अगर पोंछा ना लगे तो सिर्फ कोनों में नमक छिड़क दीजिए, लेकिन पानी वाला तरीका सबसे अच्छा है। पांचवा उपाय है तुलसी का पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना। घर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा तुलसी का पौधा लगा दीजिए। उस पौधे में रोज सुबह जल चढ़ाइए, शाम को परिक्रमा कीजिए। तुलसी माँ लक्ष्मी का रूप है जो शांति की देवी है। ध्यान दीजिएगा कि तुलसी के पौधे के सूखे पत्ते कभी जमीन पर न गिरने पाए, वरना असर कम हो जाता है। अगर जगह कम हो तो बालकनी में रख लीजिए, बस दिशा सही रखिए। दोस्तों, ये पहले 5 उपाय तो घर बदलने वाले हैं ना? लग रहा होगा कि कितना आसान है सब। अगर हाँ, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ निभाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। छठा उपाय है शाम को घी का दिया जलाना। मुख्य दरवाजे पर एक छोटा सा घी का दिया जला दीजिए और हल्की आरती कर लीजिए। इससे राहु केतु जैसे ग्रहों के कुप्रभाव शांत हो जाते हैं। सावधानी रखिएगा कि मंदिर में भी एक दीपक जरूर जलाएं, वरना आधा असर रह जाता है। वेरिएशन ये कि अगर घी ना हो तो तेल का दिया चलेगा, लेकिन घी वाला सबसे शुभ है। सातवां उपाय है कांटेदार पौधों को विदा करना। अगर घर में कैक्टस या कनेर जैसा कोई कांटों वाला पौधा हो तो उसे प्यार से बाहर कर दीजिए। ये चीजें कलह को न्योता देती हैं। इसके बजाय गुलाब या मोगरा जैसे फूलों वाले पौधे लाइए। याद रखिएगा कि बालकनी या बाहर ही रखिए इन्हें, घर के अंदर ना लाइए। अगर प्यार हो पौधे से तो इसे पार्क में दान कर दीजिए। आठवां उपाय है दीवारों को हल्के रंगों से सजाना। घर की दीवारें सफेद, क्रीम या हल्के नीले रंग से रंग दीजिए। गहरे रंग तो नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। सतर्क रहिएगा कि बेडरूम पहले रंगिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा समय बीतता है। वेरिएशन के लिए अगर पेंटिंग ना हो तो सिर्फ व्हाइट पर्दे लगाइए, असर वैसा ही पड़ेगा। नवा उपाय है शंख के पानी का छिड़काव। एक साफ शंख लीजिए, उसमें पानी भरिए और पूरे घर में हल्का हल्का छिड़क दीजिए। फिर शंख बजाकर उसकी आवाज निकालिए। ये वास्तु दोषों को भगाता है। ध्यान रखिएगा कि शंख को सिर्फ मंदिर में ही रखिए, कहीं और ना रखें। अगर शंख ना मिले तो एक साधारण घंटी भी आप बजा सकते हैं, लेकिन शंख सबसे पावरफुल है इसके लिए। 10वां उपाय है खाने के बाद बर्तनों की सफाई। खाना खत्म होते ही जूठे बर्तन सिंक में ना छोड़िए, तुरंत धो लीजिए। ये छोटी आदत नकारात्मक वाइब्स को रोके रखती है। सावधानी रखिएगा कि किचन हमेशा चमकदार रहे, गंदगी ना जमने पाए। अगर थकान हो तो कम से कम थाली तो साफ कर लीजिए, पूरा सेट ना सही। अब दोस्तों थोड़े एडवांस्ड उपायों पर आते हैं जो आपके घर को नया जीवन दे देंगे। तैयार हैं? तो कमेंट में रेडी लिख दीजिए। वीडियो को लाइक देकर उत्साह दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के राज तो और भी मजेदार हैं। 11वां उपाय है पूर्व या उत्तर दिशा में बैठना। परिवार के साथ गपशप या खाना खाते समय सब पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। इससे आपसी प्यार और समझ बढ़ती है। वेरिएशन ये कि अगर जगह तंग हो तो सिर्फ भोजन के समय ही अपनाएं, धीरे धीरे आदत बनेगी। 12वां उपाय है टूटे सामान को साफ करना। घर में टूटी घड़ी, टूटी ग्लास या कोई गुस्से वाली पेंटिंग हो तो सबको बाहर कर दीजिए। ये चीजें अशांति को आमंत्रित करती हैं। सतर्क रहिएगा कि हर महीने एक बार चेकअप हो, छोटे दोष ना रह जाएं। अगर चीजों से ज्यादा लगाव हो तो दान कर दीजिए, ना रखिए। 13वां उपाय है पूजा कक्ष को उत्तर पूर्व में सजाना। पूजा का कोना उत्तर पूर्व में बनाइए और मूर्तियां पूर्व की तरफ रखिए। सुबह शाम दीपक जला लीजिए, इससे घर में दिव्य शक्ति आती है। कल्पना कीजिए एक घर में ये बदला तो झगड़े गायब हो गए। ध्यान दीजिएगा कि आरती रोज हो, वरना ऊर्जा कमजोर पड़ती है। वेरिएशन ये कि अगर अलग कमरा ना हो तो एक शेल्फ पर ही सजा लीजिए, बस दिशा सही।
14वां उपाय है छोटे बच्चों पर दूध छिड़कना। एक शाम मिट्टी का छोटा बर्तन लीजिए, उसमें गाय का दूध भरिए और बच्चे के सिर पर 7 बार धीरे से छिड़क दीजिए। फिर उस बर्तन को किसी चौराहे पर रख दीजिए। ये बच्चों और आपके बंधनों को मजबूत करता है। सावधानी रखिएगा कि ये सिर्फ एक बार ही कीजिए, बार बार ना कीजिए। अगर दूध ना मिले तो पानी या गंगा जल से भी कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध बेस्ट है इसके लिए। 15वां उपाय है नमक का गोला छिपाना। थोड़ा नमक गोल करके घर के कोने में छिपा दीजिए। ये नकारात्मकता को सोखता रहता है। अगर गोला ना बने तो साधारण नमक की मुट्ठी भर कोने में छिड़क दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय पर। 16वां उपाय है केसर वाला स्नान। नहाने के पानी में चुटकी भर केसर घोल लीजिए, नहा लीजिए और बचा पानी पूजा में चढ़ा दीजिए। इससे झगड़े सुलझने लगते हैं। ध्यान रखिएगा कि ज्यादा केसर ना डालिए, बस थोड़ा सा काफी है। अगर स्नान ना हो सके तो चेहरे पर लगाकर धो लीजिए, असर वैसा ही होगा। 17वां उपाय है झाड़ू को छिपाना। झाड़ू कभी मुख्य दरवाजे के पास ना रखिए, बल्कि अलमारी या कोने में छिपा दीजिए, वरना लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा कि झाड़ू साफ रहे, गंदी ना हो। अगर कई झाड़ू हों तो सबको एक जगह समेट लीजिए। 18वां उपाय है मंगल दोष के लिए हनुमान चालीसा। शनिवार को चालीसा या सुंदरकांड पढ़ लीजिए। बिना वजह के झगड़े कम हो जाते हैं। सावधानी बरतिएगा कि घर में लाल चीजें कम रखिए, जैसे लाल कंबल। अगर समय ना हो तो सिर्फ चालीसा ही पढ़ लीजिए। 19वां उपाय है पहली रोटी गाय को देना। रोटी सेकते समय पहली रोटी निकालकर गाय को अर्पित कर दीजिए। इससे घर में आशीर्वाद बरसता है। याद रखिएगा कि टूटे बर्तनों से ना बनाइए रोटी। अगर गाय न दिखे या घर में ना हो तो बाहर रख दीजिए, कोई ना पशु उसे पा जाएंगे। 20वां उपाय है रात को कपूर जलाना। सोने से ठीक पहले घी में कपूर डुबोकर जला लीजिए। धुआं घर भर में फैला दीजिए। शांति रात भर बनी रहती है। ध्यान रखिएगा कि ये उपाय सिर्फ रात में ही कीजिए, दिन में ना। अगर घर में घी ना हो तो सादा कपूर जला लीजिए। दोस्तों, ये 20 उपाय घर की अशांति को जड़ से मिटा देंगे। इन्हें दिल से अपनाइए और बस 7 दिन इंतजार कीजिए, फर्क आप खुद देखेंगे। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा उपाय सबसे पहले आजमाएंगे। वीडियो दोस्तों को भेज दीजिए, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो हम और भी बेहतर टॉपिक पर बनाएंगे। नमस्कार। जय श्री राम।